Siddham sampurnam siddhidayanam prisvastadashyanam charitram pratipādiyam Charitram Pratipādiyam Charitram Pratipādiyam पूरी दीवार कोई लेके चले मंत्री जी के पूर्ण नए कृष्णनाथ भगवान की 24 तत्व भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की श्री पार्वती भगवान की श्री देवी महेश्वर भगवान की परम श्री श्री चंद्र स्वामी महाराज की परम श्री श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज की प्रातः श्री सारस्वती चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा दादा महाराज श्री गुरुदेव स्वागत है आप सभी का संध्या कालीन सत्र में करेंगे मांझी बाड़ी परेशान। आज का विषय है दर्शन कैसे करें जिससे पाप का बंधन न हो। अर्थात दर्शन तो करते हैं पर दर्शन करते करते भी आजकल जीव पाप का बंध कर लेते हैं। बस दर्शन का मतलब है दर्शन नहीं, दर्शन प्रदर्शन नहीं है। दर्शन तो गुणों का बढ़ाना और गुणों को प्रकट करने का नाम दर्शन है। और किसकी दर्शन? जितने भी जीव मंदिर आते हैं वो जीव भगवान की गुणों का दर्शन करने के लिए, गुरुओं की दर्शन करके गुणों का दर्शन करना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति का दर्शन करने नहीं आते। और आजकल दर्शन में क्या हो रहा है? प्रदर्शन बहुत हो रहा है, दर्शन बहुत कम हो रहा है। तो दर्शन होगा कहाँ? दर्शन होगा कहाँ? जब तक प्रदर्शन बंद नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं होगा। जब तक प्रदर्शन पर विराम नहीं लगेगा तब तक जीव सोचते रहेंगे, उनकी आपकी सोचते तो रहेंगे माता की दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन होगा कैसे? और उसके बाद कोई किसी को रोक लगाए, कोई विराम लगाए तो भी दिक्कत। तो उसके बाद ही उपाय है हम और आप दर्शन करने आए हैं। तो हमने सोचा हम व्यक्ति पर रोक ना लगाए। क्या हम व्यक्ति पर रोक लगाएंगे तो व्यक्ति नहीं बदलेगा, स्वयं ही बदल जाए। स्वयं पर एक रोक लगा लो कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या स्वयं पर रोक लगा लीजिए, स्वयं पर विराम लगा लीजिए, स्वयं संयम को धारण कर लीजिए। किसी को परेशान करने की अपेक्षा क्या है? स्वयं स्थानांतरण करो। क्या स्वयं स्थानांतरण कर लो। व्यक्ति को तो समझना
नहीं है व्यक्ति नहीं समझेगा, क्योंकि हम दर्शन करने आए हैं, हम कोई प्रदर्शन करने नहीं आए। इधर नहीं उधर बैठो, उधर नहीं इधर बैठो, कुछ दिख नहीं रहा, इधर नहीं उधर, इधर ऊपर नहीं नीचे बैठो, नीचे नहीं ऊपर बैठो। क्या हो रहा? ये सिर्फ प्रदर्शन चल रहा। अभी क्या चल रहा है? लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, और अपन कहते हैं तब भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम दर्शन ऐसा करें, विधि ऐसी बने कि कर्म का बंध ना। दर्शन कर वही है जो कर्म के बंध से बचा। वह दर्शन दर्शन नहीं है जो असो बंद और असो आश्रव बनाए। वह दर्शन तो पाप की बंद का कारण है। अब अक्षय पवन के रही है, किसी को टोको तो बुरा लगता है, किसी को रोको तो बुरा लगता है। तो अक्षय पवन ने की बात कही, अब रोकना टोकना करो बंद। कुंद कुंद स्वामी का सूत्र याद रखो। मुन्नी आंटी आंटी बहुत अच्छी बात है। कुंद कुंद स्वामी की मंद मंद बुद्धि अपन क्या अपन मंद मंद बुद्धि कुंद कुंद स्वामी का एक सूत्र याद रखेंगे। एक बार बोल दिया कि यदि हम अंतराय डालते हैं किसी के दर्शन में, तो तीव्र पाप कर्म का बंध होता है, जिससे पुण्य का संचय नहीं अपितु तो पाप का ही बंध होता। एक बार बोल दिया नहीं समझे, कुंद कुंद स्वामी ने बार बार बोल दिया, फिर कुंद कुंद स्वामी भी कहने लगे कि जब रुच सही तब कुछ हमें जो पहना था सब कह दिया। अब तो तुम्हें जो रुचि सो आप करो, क्योंकि हम तो प्रदर्शन करने नहीं आए, हम तो दर्शन करके संवर और निर्जरा करने आए हैं। हम दिखाने नहीं आए हैं, हम भगवान को देखने आए। क्या हम दिखाने नहीं आए हैं कि हम कैसे, हम भगवान को देखने आए हैं कि हमारे भगवान कैसे। हम व्यक्ति के दोषों को देखने नहीं आए, हम भगवान के गुणों का अवलोकन करने आए हैं कि भगवान जी को सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद भी भगवान जी कुछ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि वो जानती है जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही वह फल पाएगा। हम क्यों अपना माथा खराब कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को कमजोर बना रहे हैं, अपने पुण्य को कमजोर कर रहे हैं? हम मंदिर में आकर के चाहते तो इतना सारा पुण्य लेकर के झोली में जा सकते, और हम चाहते तो इतना सारा पुण्य पूरा पाप में कन्वर्ट हो जाता है, और हम खाली चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। क्यों? यार वो समझ ही नहीं आती। कितना समझे? अरे यार गलती मेरी, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं अपने आप को कितना समझाऊं। इतनी बार कहा था कि एक वेदी पर भगवान जी ज्यादा नहीं मिलते, तो एक नई वेदी, क्या एक वेदी पर भगवान जी ज्यादा नहीं बन रही थी प्रतिमाएं, तो क्या कर दिया लाला जी? 2 वेदी बना दी।
दो पढ़ने आ रही थी तो अपन ने क्या कर दिया, तीन वेदी बना दी अक्षर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ दर्शन करना ही प्रदर्शन है। दर्शन कैसे करें जिससे पाप का बंधन। अच्छा मैं एक बात पूछूं, आपने इमली फाटक में एक जनकपुरी में एक दिगंबर जैन मंदिर है नैमिनाथ, सुन रहे, उसमें आपने दर्शन किए उस मंदिर के? किए। अच्छी किसी ने नैमिनाथ भगवान को देखा? देखा, देखा ना? और किसी ने पार्श्वनाथ भगवान को देखा? उसके बाजू में निकला और राइट में महावीर भगवान की बेटी है ना। और दर्शन किए तो कैसे किए? जिसने एक्चुअल में भगवान की बेटी के दर्शन किए हैं, जिसने सच में एक्चुअल में नेमिनाथ भगवान की दर्शन किए, और ये मंदिर नेमिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है कमलेश। और नेमिनाथ भगवान यहाँ की मूल नायक है, यहाँ के दादा है, यहाँ के दादा नेमिनाथ भगवान है। और नेमिनाथ भगवान दादाजी सबसे पीछे गए। सोचिए, नेमिनाथ भगवान जी दादाजी हैं, उनकी आंखें छोटे छोटे, उनके भी क्या जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जो ज्ञानवान होता है, जो विवेकवान होता है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे नेमिनाथ भगवान कमला सर पर बेटी पर सेंटर में बैठी, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बैठी? यदि नेमिनाथ भगवान आगे बैठे होते और बाकी भगवान जी के दर्शन होते क्या? अर्थात बेदी के दर्शन करने वाला पाप को बंद ना करे तो यही भगवान उसे एक्चुअल बेदी को देखना चाहिए। और बेदी को देख करके जिनेंद्र भगवान को देख करके बैठने की कला सीख लेना चाहिए। बोल करके क्या सीखते हो? क्या बोल करके क्या सीखते हो? दर्शन करते हो तो देख लेना चाहिए। हम चाहते तो हमारी माता जी छोटी है, हम इनका पाटा पीछे बिठाते नहीं। यदि कहने का तात्पर्य वेदी पर प्रतिमा जी जरूर छोटी है। आई महाराष्ट्र मध्ये लहान मूर्ती, लहान मूर्ती लहान कीर्ती मान। अर्थात महाराष्ट्र मध्ये कहावत आहे, कथा और कहते कहावत है, मूर्ति लहान कीर्ति महान। पार्श्वनाथ की मूर्ति महान है, महावीर भगवान की मूर्ति महान मतलब बड़ी है, और लेकिन लहान मूर्ति मतलब छोटी मूर्ति नेमिनाथ जी की, और कीर्ति महान। मूर्ति लहान कीर्ति महान। ये मूर्ति को नेमिनाथ जी छोटे हैं, उनकी कीर्ति महान है। आप ये मत सोचो कि आगे बैठने से और ऊंचे सिंहासन पर बैठने से कीर्ति महान होती है। यदि तुम छोटे भी हो और तुम पीछे भी बैठे हो, तब भी तुम्हारी कीर्ति महान हो सकती है। हम कह रहे हैं, नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं कि देखो लहान मूर्ति कीर्ति
महान और लहान और कहाँ बैठी? पीछे। उनके आगे कितने भगवान जी हैं? 6 हैं। सबको अपने आप में समाहित किए हुए हैं। क्यों? अर्थात यदि हम दर्शन करने आए हैं, पाप का बंधन ना हो, तो मैं कहती हूँ पद्धति है एक बार अच्छी तरह से नेमिनाथ भगवान की वेदी के सभी जीव बिंब के दर्शन तो करो, कभी भी तुम्हें पाप का बंधन नहीं होगा। यदि आप अच्छे से दर्शन नहीं करते हो, सिर्फ प्रदर्शन करते हो, उदय चंदन तंदल पुष्प सरस्वती स्वरूप फल और अर्घ चढ़ा के तुम चले जाते हो। क्या तुम बड़ी बड़ी पूजाएं करते हो, बड़े बड़े अर्घ चढ़ाते हो, कितने ही बादाम चढ़ा लो, कितने ही अर्घ चढ़ा लो, लेकिन यदि आप एक बार भी दृष्टि में नहीं ला रहे, तब तक तो पाप का बंध टूटेगा नहीं। टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। आप देखो कुछ दादा गुरु, आप देखो कुछ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी का वो समोषण याद करो। जब कोई पंचकल्याण, जब कोई वाचना, जब कोई समोषण, आप याद करो कुछ आचार्य भगवान का सिंहासन सबसे पीछे लगा है, लेफ्ट में राइट में मुनिराज गण बैठे हुए हैं और ऊपर से क्रमवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रमवाइज चल रहा है। जितने सीनियर हैं वो कहाँ है? नीचे नीचे हाँ नहीं सोचे। जितने सीनियर हैं वो लेफ्ट में है, राइट में, और जो जूनियर है वो कहाँ? क्रम से चले। जितने बड़े हैं वो कहाँ है? पीछे। फिर उसके नीचे स्टार पास क्या? और कोई सोची मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी, क्योंकि हमने दादा गुरु विराट सागर जी महाराज जी को देखा। जब पूज्य गुरुदेव हमारी दीक्षा के जस्ट बाद पूज्य दादा गुरुदेव से मिले ललितपुर में, और जब ललितपुर में मिले उस टाइम पर हमारी दीक्षा का 2 ही महीने हुए थे, और जब मिले फिर जब साथ में 3 महीने रहे और कार्य टोल पंचे कल्याणक में, तो हमने क्या कहा? अच्छी सी हमें सबसे पहले आगे बैठने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में नंबर आ रहा था, सेकंड लास्ट था, और वहां पर 120 पीछे, 120 पीछे में सेकंड लास्ट नंबर था। और सेकंड लास्ट नंबर में स्टेप बाय स्टेप बैठ कर तो हम दादा गुरु जी से क्या कहते? अच्छे से दादा जी पता है सबसे आगे बैठ के हमें मिला। हम क्या बोल रहे? दादाजी सबसे आगे बैठने हमें मिला। बोले कैसे? हमने कहा सबसे लास्ट नंबर था, तो सबसे पहले जो भी लोग आते आपके दर्शन करने, तो मंच में वो बोलते तो सबसे पहले दर्शन हमारे करते। क्या? जैसे स्टेप आई बात आई तो हमने कहा जैसे ही लोग दर्शन करने आते तो सबसे पहले आप बड़े हो, आपके दर्शन करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दर्शन वो हमारे करते, फिर आपके, क्योंकि स्टेप बाई चलता। ऐसे भी देखो तो सिर्फ गुड़ की बात, नेमिनाथ भगवान तो दिख रहे, लेकिन उनसे पहले
उनका अभिषेक करना, उससे पहले आपको सभी जीव को पांडु शिला पर लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरे नाथ भगवान का अभिषेक हो रहा। तो भी मेरे नाथ भगवान को कोई बुरा लगा नहीं लगा। क्यों? अर्थात जिसने सच में दर्शन किए, दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना। दृश्य मतलब देखना, दृश्य आदेश होता है पश्य, पश्य पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यन्ति, पश्यति पश्यता पश्यन् पश्यामि पश्यामः पश्यामि, अर्थात देखना। हम कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने। किसके? भगवान के। कैसे करोगी दर्शन? दर्शन का अर्थ तो देखना होता है। दर्शन का अर्थ तो मात्र देखना होता है। आप कह रहे दर्शन करने जा रहे हैं, तो देखने जा रहे हो तो क्या देखने जा रहे हो? उनका स्वास्थ्य कैसा है? हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं, हम भगवान से मिलने आए हैं। देख दर्शन का तात्पर्य है देखना। क्या देखना? वो कैसे है? कौन? जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? और उनसे मिलने आए हो आप, और उनसे मिलकर के आपने ग्रहण क्या किया? दर्शन का तात्पर्य देख लिया, देख करके क्या देखा? उनके गुण ना देखिए तो दर्शन हुआ है। प्रदर्शन हुआ, लोगों ने देख लिया, वो आए थे, मम्मी ने कहा था तिलक लगा किया ना, तभी मालूम कि मंदिर गए। कौन कौन था? घर से मंदिर गए, तिलक भी लग गया, फिर भी विश्वास नहीं किया, तो पूछ लिया मंदिर में कौन कौन? एक दो लोगों के नाम बता दोगे, लेकिन उसके बाद एक आप तो गुणों के नाम बताओगे। हम तब मानेंगे जब आपने भगवान जी को देखा और उसके बाद आपने दर्शन किए और उनके गुणों के नाम बता दो। और उसके बाद यदि बच्चे ने दर्शन किए और बच्चे से पूछना नेमिनाथ भगवान के नीचे कौन बैठा था, फिर उसके नीचे स्टैंड में कौन थे, दर्शन करने आए ना। हम नाम किसके बता रहे? कमलेश जी थे, बिलाला जी थे, वो सदस्य जी की वाइफ थी, सौभाग्यमल जी थे। क्या वो पीछे बैठे थे चेयर पर, वो आगे बैठे थे? लेकिन हमने वस्तुतः जिसके दर्शन करने आए थे उसके नाम नहीं बताए। वस्तुतः देखना क्या था, और ये देख कर के घर जाना था, तो घर जाकर के वो गुण आते नहीं लाइफ में, और लाइफ में वो गुण आते तो बताओ पाप का बंध होता क्या? नहीं हो सकता था। और अभी क्या हो रहा? अभी तो पाप का बंध हो रहा है। और फिर क्या करना? तो दर्शन देख लिया, देख लिया तो क्या कर लिया? दर्शन नंदन कर लिया? नहीं, बिल्कुल गलत। पहले भाव मिलो। कैसे मिलो? एक बार ऐसे मिलो के द्वारा ना मिलना। एक बार ऐसे मिलो कि मिलने के बाद वो तुम्हें कभी ना, और कभी ना मिले और कहीं ना मिले, तुम्हें ऐसे मिल के दिखाओ, ऐसी छाप छोड़ के दिखाओ कि तुम कभी कहीं भी मिलो और तुम्हें कभी मिलना ना पड़े। ऐसे मिलो कि उनमें ही समाहित हो जाए। कैसे हो? अभी तो दूसरों से मिलते हैं प्रदर्शन में, तो उनसे मिल ही नहीं पाते। हम मिलना जिनसे चाहते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते। हम दर्शन जिनका करना चाहते हैं, उनकी दर्शन हम कर नहीं पाते, क्योंकि उसके पहले हमें दूसरे के ही दर्शन। इसलिए आज हम चले डायरेक्ट उनके पास, वो महावीर थे।
जिनकी शिष्य गौतम गढ़, जिसे तत्काल ही जाना नहीं था, माना नहीं था और उसे गढ़ बना दिया, उनके चरणों में चलकर के देखते हैं तो सही उन्होंने दर्शन की पद्धति क्या बतलाई। सही सब बोलते हैं, मांगना कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं और लेकिन बोलते रहते, मांगते रहते स्वामी सांझ सवेरे, मांगते रहते। लेकिन गौतम स्वामी कह रहे हैं मांगना तो क्या, अब दर्शन करते हुए बिल्कुल ऐसे खड़े होना। आपने देखा हम दर्शन करते, हम कहाँ खड़े होकर करते, साइड में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा था बैठेंगे शिवम वहां बैठेंगे, पूछा था माता जी बताओ जिससे बुद्धि बढ़े। जब हम किसी को विघ्न नहीं डालेंगे तो हमारे जीवन में विघ्न आएगा। क्या दर्शन में विघ्न नहीं डालेंगे, ज्ञान में विघ्न नहीं डालेंगे, क्रियाओं में विघ्न नहीं डालेंगे तो हमारे जीवन में विघ्न आएगा ही नहीं। तो हम कैसे दर्शन करते, साइड से। और जब आप साइड से दर्शन करोगे तो क्या होगा, कैसे करोगे, कनेक्शन हो, अच्छा कनेक्शन होगा। आप देखना महाराज जी और माता जी की जब भी आहार कराने वाला कोई होता है, जो भी लीडर होता है वो कहाँ बैठता है, जब भी देखना कोई लीडर होगा महाराज जी माता जी का आहार कराने वाला विवेक जी की, तो वो कहाँ बैठता है, सेंटर में। तो कौन बैठता है, जो कुछ नहीं जानता। क्या सेंटर का तो आहार देने कौन आता है, जो कुछ नहीं जानता। और सबसे अच्छी फोटो बताओ किसकी आती है, जो साइड में होता है उसकी माता जी के साथ भी अच्छी फोटो आती, माता जी के साइड के साथ भी अच्छी आती और भगवान जी के साथ भी अच्छी आती। यदि वो सामने खड़ा हो जाए तो उसकी इमेज, क्या इमेज डाउन होगी और उसकी प्रेस्टीज भी डाउन होगी। अर्थात आपको सिर्फ दर्शन करना है, तो मैं बता रही हूँ कि तुम पाप का बंधना साइड से करो। और कैसे करो, कैसे करो बता दो, गौतम वर्धन का वो मंत्र सुन लो, फिर बात को समाप्त करके शेष टॉपिक कर देंगे, है ना। पहले तो क्या करना, ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी कोई अग्नि चढ़ाना है अपन को, है ना। अब इससे कैसे करना, फिर अपन साइड में खड़े हो गए, फिर क्या बोलेंगे, इच्छामि भन्ते। अर्थ क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। इच्छा में बनते का अर्थ क्या हुआ, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा करते हो, क्या इच्छा करते हो, चलिए बता दो। इच्छामि भन्ते अंचेमि पूजेमि बंदामि। तीन ही परिक्रमा लगाना, बाद में लगाएंगे भाव परिक्रमा लगा रहे अपन, मन से वचन से काय से प्रदक्षिणा दे रहे कि नहीं, बोलो अब इतना बोलो, ऐसे पूरा बोलो। इच्छा इच्छा पूरे प्लेन बिल्कुल एक्शन के साथ एक साथ क्लॉक वाइज बोलो। इच्छा नमस्कार। अब नमस्कार किया तो
संपत्ति हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ आपके समान गुणों की प्राप्ति मुझे हो। क्या लास्ट में कहा जिन्हें गुण संपत्ति हो, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो। दरअसल बहुत लोग है क्या बंदा ही नहीं किया और वहां पर का दुख अब वहां पर ये मत कहो मेरी कमर में दर्द हो रहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही, कितने दुख है तुम्हारे जीवन में। एक शब्द बोल दिया ना जब गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी के समोशरण में बोला दुख मेरे दुखों का क्षय हो, हे भगवान की इच्छा करता हो मेरे दुखों का क्षय हो, कमल हो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोली ना हो मुझे बोधि की प्राप्ति हो। कौन सा बोध क्या है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो। माता जी मन तो बता दो ना, बता तो रही हूँ कि दर्शन करते हुए प्रदर्शन नहीं करना, विघ्न नहीं डालना, तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ेगी, तुम्हारे दुखों का क्षय भी होगा, तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा। बोलिदम सुवेदम ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे नरक न जाना पड़े, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे त्रियज गति में न जाना पड़े। अरे जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन निर्विघ्न करता है, विघ्न नहीं डालता, उसका सुगति में गमन होता है। और अंत में समाधि ये भगवान की इच्छा करता हूँ मेरा समाधि बन हो और अंत में मुझे आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। इतनी सी मेरी भावना है। अब भगवान जी मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए। अब मेरी पूजा की थाल सजा कर लाई है, अब उस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। पहले इतना आपको बोलना है और अच्छे से भाव पूर्वक वंदना करनी है, और वो ऐसे कि किसी को विघ्न ना हो। इतनी तेजली नहीं बोलना कि सामने वाला पूजा भूल जाए। क्या चाहो तो मन में बोल सकते हैं, भगवान जी तो तुम्हारे मन की बात सोचते हैं। तो आप दर्शन की पद्धति को समझो और बताएंगे कि दर्शन करने से पाप का बंधन और कैसे नहीं होता। आज तो आपका समय हो गया। आओ, आज किसी ने विघ्न डाला हो, आज किसी ने विघ्न डाला, पाप का बंध किया हो, कर्म का बंध किया हो, तो आज देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठ करके प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र करें और पापों से मुक्त हो। तो आओ, एक मंत्र है, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी डरना
हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस विनाश में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें।